से हमारे जीव जो है कब पवित्र होगा, जब उस परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाए। जैसे अग्नि के स्वरूप में कोयला एकाकार हो गया, वो एकदम नीली लो में आ गया है। तो वो नीली लो में आ गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए आप, तो वो धीरे 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 ठंडा होगा और उसमें ना तो कोई कण रहेगा और बिल्कुल एकदम ऐसा सफ़ेद हो जाएगा कि बिल्कुल कपूर की तरह। तो इसी प्रकार से जब जीव पवित्र हो जाएगा, बहुत दिनों तक उसमें संघर्ष करते करते उस परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाएगा जब, तो जीव के सब प्रारब्ध सब कर्म सब नष्ट भस्म हो जाते हैं। इसलिए हम भी दर्शन करते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये बड़े दुर्लभ दर्शन है, चलो आपको दर्शन कराते हैं महात्मा जी का। अब महाराज जी अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर और है। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप लोगों का बहुत भाग है, हमारा भी भाग है कि जो ऐसे तपस्वी त्यागी बैरागी संतों के दर्शन होते हैं, उनका सत्संग मिलता है आप लोगों के माध्यम से, और हम भी ये सब काम कर पाते हैं। सहयोग ना रहे तो हम है, आप लोगों की वजह थोड़ा मनोबल बड़ी होता है। अब दर्शन कर। हाँ, तो अब दूसरा प्रश्न हमारा है, नाम से तत्काल अनुभव कैसे हो? राम नाम की थोड़ा, इसमें थोड़ा राम नाम को थोड़ा विस्तार में बताइएगा। राम नाम को तो राम जी की इच्छा से बहुत लोगों ने कहा है और बहुत कह चुके हैं। राम नाम को तो जितना कहा जाए उतना ही कम है जी। राम नाम तो रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु। रकारात इस प्रकार से उपनिषदों में उनको इस प्रकार से कहा गया। रकार, अकेले रकार से सारी सृष्टि की उत्पत्ति है और उसी से ही सारा संचालन हो रहा है इसका संसार सृष्टि का। तो राम भगवान के नाम का अगर महत्व कहा जाए तो जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। तो उसके बारे में तो अब बात ये है कि हम लोग जो जप करते हैं, भजन करते हैं, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कंप्लेंट देते हैं कि हम बहुत भजन करते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं उपलब्धि नहीं होती है, उल्टी उल्टा फल मिलता है। तो अब उसमें उस नाम का कोई अपराध नहीं, उसका दोष नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में कुछ कमी है। उस हम अपनी कमी को नहीं समझ पाती हैं, उस अपनी कमी को समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करें ना, तो शायद हो सकता है कि हम अपने भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर आ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का संस्कारों के द्वारा, कई जन्मों के द्वारा, कई प्रकार से, कई आपदाओं से गुजरे हुए, उन सब बातों से हम लोग आक्रांत और मलिन हो गया। हमारी आत्मा बुद्धि जो है मलिन होगी। अब उसको साफ कैसे करें? अब देखो, एक हम आपको दृष्टांत न्याय दर्शन शास्त्र में महर्षि गौतम जी ने लिखा है, कोयला देहातों में कहावत चलती है कि मूर्ख के उपदेश से ज्ञान गांठ को जाए और कोयला घिसे उजड़ ना करे, नो मन साबुन खाए। कितना भी साबुन लगा तो कोयला सफेद नहीं होता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसको न्याय दर्शन शास्त्र में गौतम जी ने कहा है कि कोयला कब साफ होगा, सफेद होगा? आप देखते हो जब बहुत कोयला जलाया जाता है और एक स्थिति वो आती है, कोयले बिल्कुल नीला रंग का उसमें लौ हो जाती है, बिल्कुल नीले रंग की, नीलमणि की तरह बन जाता है वो। और उसके बाद में वो ठंडा होगा तो उसमें आपको ना एक कण मिलेगा और एकदम सफ़ेद राख बन जाएगा, एकदम सफ़ेद। अच्छा, देखो, तो इसी प्रकार से हमारे जीव जो है कब पवित्र होगा, जब उस परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाए। जैसे अग्नि के स्वरूप में कोयला एकाकार हो गया, वो एकदम नीली लो में आ गया है। तो वो नीली लो में आ गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए आप, तो वो धीरे 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 ठंडा होगा और उसमें ना तो कोई कण रहेगा और बिल्कुल एकदम ऐसा सफ़ेद हो जाएगा कि बिल्कुल कपूर की तरह। तो इसी प्रकार से जब जीव पवित्र हो जाएगा, बहुत दिनों तक उसमें संघर्ष करते करते उस परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाएगा जब, तो जीव के सब प्रारब्ध सब कर्म सब नष्ट भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये न्याय दर्शन शास्त्र में गौतम जी ने इसको दिया है सूत्र। नहीं, बहुत अच्छा बात है, दृष्टांत भी अच्छा है। तो राम जी की इच्छा से जो है
अब हम सब जो है जितने जल्दी चाहते हैं उतने जल्दी ये सब काम नहीं होते हैं। जैसे हम कोई पेड़ है उसको उस पेड़ को किसी साधन कोई साधन बना के उसको पानी से डुबा दें तो उसमें फल थोड़ी आ जाएगा तुरंत। हैं कहावत कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौघड़ा तो ऋतु आए फल हो। जब उसकी ऋतु आएगी समय आएगा तभी फल आएगा। हैं जैसे हम रामायण का एक उदाहरण आपको देते हैं। देखिए आप भानु प्रताप का आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा। भानु प्रताप ने कितना बड़ा भारी धर्म किया। भानु प्रताप के नाम का पिता का नाम था क्या? सत्यकेतु। सत्यकेतु, सत्य की ध्वजा चलती थी। केतु माने होते ध्वजा, सत्य की ध्वजा चलती थी उसकी। तो सत्यकेतु एक कालकेतु, दो की कथा आती है। कालकेतु का लड़का ही कालकेतु वो राक्षस जो है वही भुला करके वहाँ कपटी मुनि के पास में ले गया और उसी से उसने उसका विनाश करवाया। तो भानु प्रताप जितना काम किया, जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र नट किए सहत अनुराग। बिल्कुल एकदम श्रद्धा भावना अनुराग के साथ में एक यज्ञ जो यज्ञ बताया शास्त्रों में 1000 बार किया। और हृदय ने कछ फल अनुसंधाना, वो उससे कोई फल अनुसंधान नहीं किया, एकदम त्याग रूप में। तो इतना उसने जो तप किया है, इसके बाद में आप देखो फिर आगे चल के वही भानु प्रताप रावण बना। तो रावण क्या कहता है? श्रवण सुनी नहीं काना है, जब जोग व्यागा तब मग आगा, श्रवण सुनी नहीं काना। क्या बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी कहा है। तो भानु प्रताप ने जितनी तपस्या की, जितनी अच्छी तरह से, उसका फल उसको रावण को मिला। भ्रष्टाचार धर्म सुनी नहीं काना। तो इस प्रकार से जो है भगवान के पास है, हम सबको ये उदाहरण जो दिए जाते हैं शास्त्रों में, इनसे हमको अनुभव लेना चाहिए। अब देखिए उसको क्रम से, अब वही भानु प्रताप इतना सब कुछ धर्म कर्म करते करते, और ये जो यज्ञ परमात्मा का स्वरूप होता है उसमें कुछ फल नहीं अनुसंधान, और ये कपटी मुनि मिल गया। और कपटी मुनि के साथ में उससे कितने कितने वरदान, 6 वरदान मांग चुका है। क्या कहता है? कोई मुझे मार ना सके। हाँ नहीं रुको, उसका कहना ये दोहा ही है ना वो पूरा, कि जरा मरण दुख रहे तन समर जिते जन कोई, वो एक छत्र रिपुहीनमयी राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक, थोड़ा मोड़ा नहीं 100 कल्प तक मेरा राज रहे, चाहे उतनी जिंदगी ना रहे, 100 कल्प तक राज रहे। तो मतलब ये होता है कि लोगों की वासनाएं जो है छिपी रहती हैं, और वो ऊपर से दबाए रहते हैं। अंतरात्मा जब वो समय पाती है तो तभी वो उघड़ जाती है। हैं अब कितनी भयंकर रूप लेके आई वो है कि जरा मरण, एक तो बुढ़ापा नहीं आवे, मौत भी ना हो, और कोई दुश्मन भी ना हो मेरा, अखंड राज हो जाए। जरा मरण दुख रहे तन समर जिते जन कोई, वो एक छत्र रिपुहीन में, और मेरे से लड़ाई में कोई जीव ही नहीं पाए, और बिना दुश्मन के मेरा एक छत्र राज रहे, और 100 कल्प तक राज हो। अब इतने कितनी वासना कितनी प्रबल होगी, एकदम इतनी भयंकर फूट के निकली वो वासना के देखो फिर। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी मन की जो मन स्थिति को, वास्तविकता को दबाए रखें। ऊपर से कितने ही हम सफाई करके बोले, लेकिन एक दिन वो खुल जाती है, जिसको